फाइनली जिस हाईलाइट के लिए हम 500 किलोमीटर दूर पूरी भीड़ पार करके पहुंचे थे वो यहाँ से शुरू हुआ। और शुरुआत हुई इसकी एक ऑफ रोड ट्रैक से जो आप जीप से कवर करते हो। KFDC ऑफिस से आपको जीप मिलती है जो आपको टेंट स्काई कॉटेज तक लेके जाती है। द चार्ज अराउंड 3500 फॉर द जीप टू एंड फ्रो एंड द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर टेक्स क्लोज टू 2 hours। जाते हुए हमारे ड्राइवर भैया काफ़ी पोलाइट एंड बढ़िया थे। जहाँ जहाँ हमने कहा थोड़ा व्यूज़ देखने के लिए उन्होंने वहाँ जीप पार्क कर दी एंड फिर बस थोड़ी देर व्यू एंजॉय करके हम आगे बढ़ते रहे। ऑन द वे टू मीसापुलिमला स्काई कॉटेज। हरे भरे टी गार्डन्स वाले पहाड़ तो हमने अपने 2 दिन में काफ़ी देख लिए थे, बट एक कम्प्लीटली ऑफ बीट ट्रैक जहाँ कोई ना हो वहाँ ये नज़ारों का अलग ही मज़ा था। ऊपर से सेटिंग सन वाज जस्ट मेकिंग द होल सीन मैजिकल। लास्ट के कुछ पोर्शन में रोड नहीं थी एंड इट वॉज जस्ट अ ट्रैक वे 4x4 व्हीकल्स कैन गो। यहाँ से स्काई कॉटेज तक पहुँचने में कुछ 30 मिनट्स लगते हैं, बट ये 30 मिनट में आपका लंच पूरे पेट की सैर कर लेता है। ट्रैक काफ़ी टफ है एंड अनलेस आपके पास 4x4 हो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज टू ओनली कम बाई KFDC जीप। फाइनली अराउंड 6 बजे हम पहुँचे अपने कैंप साइट पे। पूरी साइट उस टाइम पासिंग क्लाउड्स के बीच में थी एंड एक अलग सी फ्रेशनेस की फीलिंग आ रही थी। कैंप साइट पे एक छोटी सी ट्रेल बनी हुई है एंड इस ट्रेल पे वेलकम करते हैं कुछ फ्लावर्स एंड छोटी छोटी स्ट्रीम्स। मैंने इससे पहले काफ़ी ट्रेक्स किए हैं बट दिस वन हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैंप साइट्स। यहाँ पे 20-25 टेंट्स लगे होते हैं एंड इससे थोड़ा आगे एक छोटी सी ट्रेल निकलती है विच टेक्स यू टू स्काई कॉटेज। 400 मीटर्स ट्रेल पर चलने के बाद यू सी दिस ह्यूज बंगलो विच इज़ इन द मिडल ऑफ अ जंगल एंड जब आप इसको अप्रोच करते हो यू कैन हेयर द साउंड ऑफ गशिंग वाटर इन बैकग्राउंड। क्लाइंब अ फ्यू स्टेप्स एंड यू विल सी अ वाटरफॉल इन द बैकड्रॉप। दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरेस्क रूम्स विद अ व्यू। मतलब इसकी टक्कर पर कुछ सोच पाना ही मुश्किल था। एंड जब हम रूम में थे तो सामने देख के ऐसे लगता था मानो कोई लाइव वॉलपेपर चल रहा हो। मेरी राय माने तो जब भी मीसापुलिमला का प्लान बने स्काई कॉटेज ही बुक करना। Although you don't get to spend a lot of time in the room, but जितना भी करोगे हमेशा याद रखोगे। तो जी फाइनली वी आर इन स्काई कॉटेज। अब इसका नाम स्काई कॉटेज क्यों है उसका एक बहुत यूनिक रीज़न है जो आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा। Although that स्काई वाली विंडो इज़ नॉट रियली फंक्शनल, वहाँ पे काफ़ी जमा हुआ कुछ बट भाई द व्यूज़ आर पैनोरामिक। और मतलब मैंने कभी ऐसा कोई कॉटेज नहीं देखी जहाँ से आपको पीछे वाटरफॉल का व्यू मिलता हो। मतलब
This is next level, and it's not just this room. This entire cottage is ours for the night. मतलब आपको ये बेडरूम मिलता है, नीचे there's a ड्राइंग रूम और बाहर एंट्री एरिया, वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं. भाई दिस प्लेस इज अमेजिंग, राइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर. एंड मैं बता नहीं सकता, मतलब आई वॉज अ लिटिल हेजिटेंट कि पता नहीं कैसा निकलेगा, क्या होगा, बट भाई आफ्टर कमिंग हेयर दिस नो डाउट अबाउट इट, दिस इज़ अ मस्ट डू थिंग. अगर आपने ट्रैक नहीं भी करना तो भी आप आओ, एक्सपीरियंस करो इसको. ये बहुत अच्छी जगह है एंड ये अकोमोडेशन के अरेंजमेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं. क्लीन शीट्स, क्लीन रूम्स, क्लीन कॉटेज एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अमेजिंग. बाहर के व्यूज़ तो भाई साहब जान ले पाए. पूरी शाम तो हम इसी वाटरफॉल को अपने कमरे से नहीं हारते रहे. 6:30 होते ही वी स्टार्टेड फॉर कैंप एरिया डिनर करने के लिए एंड बाय 8:30 हम लोग डिनर करके वापस अपने कमरे में निपट गए while eagerly waiting for the next day. Today was the day we were finally going for our 9-hill trek, the Meesapulimala. हमारे गाइड ने बताया कि इस ट्रैक में वी हैव टू क्रॉस 9 hills to reach the final summit. खैर 9 hills की स्टोरी begins with a simple step. सुबह 5:30 बजे अपना बैग पैक करके वी हॉप्ड ऑन टू द जीप फॉर द फर्स्ट 5 kilometers of our day. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक इज़ रोडो मैंशन एंड उसके साइड से ही ट्रेल निकलती है फॉर द सनराइज व्यू पॉइंट. अराउंड 6 बजे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया एंड एट दैट टाइम इट वॉज मोस्टली डार्क. एक साइड से उगता हुआ सूरज दिख रहा था एंड दूसरी साइड क्लाउड से कवर्ड वैली. Sunrise viewpoint, morning light is on our faces and it's a view worth visiting यार. पीछे sunrise हो रहा है and भाई there are clouds all over the place, दोनों side. हार्डली 20 मिनट की हाइक के बाद यू रीच द सनराइज व्यू पॉइंट. दिस इज़ वेयर द नज़ारे ऑफ दिस ट्रैक स्टार्ट्स. एक साइड माउंटेन के पीछे से निकलता हुआ सन एंड दूसरी साइड वो अर्ली मॉर्निंग की सनराइज का गोल्डन ग्लो. इट ऑल क्रिएट्स अ breathtaking व्यू विच यू कैन अडोर फॉर आवर्स. हमने भी यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड सनराइज को एंजॉय किया. One more thing which we got lucky with were mountain goats. इसी हिल के दूसरी साइड पे कुछ mountain goats were grazing and we were lucky enough to have a close encounter with them. यहाँ पर अराउंड हाफ आवर लगाने के बाद we began our actual hike. बहुत लोगों को, myself included, यही लगा था कि शायद हो गया मीसापुलीमला, बट इसके आगे शुरू होता है असली ट्रैक एंड इसकी स्टार्टिंग हुई है काफ़ी स्टीप डिक्लाइन से जो थोड़ा स्लिपरी भी थी. तो हमने सनराइज पॉइंट तो कवर कर लिया. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मीसापुलीमला पीक. सुबह के गोल्डन ग्लो में मानो पूरी हाइक एक सोने की दुनिया जैसी लग रही थी. जहाँ भी देखो नेचर की एक्सट्रीम खूबसूरती ही दिखती थी. छोटे से घास के पत्ते से लेकर बड़े से पहाड़ पर सब जगह बस इसी गोल्डन ग्लो का बोलबाला था.
एक एक करके हम हिल्स क्रॉस कर रहे थे एंड नज़ारे बेहतरीन होते जा रहे थे। हर हिल चढ़ते हुए सांस फूलती थी और उतरते हुए स्लिप होने का डर लगता था, बट इन सब के बीच में आती थी नेचर की ब्यूटी जो सब सहने की और आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। One hill down, 8 more to go. Can hear the water as well. भाई सुबह की लाइट, सामने का, it's amazing. Let me show you. बजा बजा पड़े, but the spirits are high because the scenery is awesome. पक्का, मुझे पक्का पता है। कितनी पहाड़ी होगी भाई हमारी? होगी 400 हो गई यार। 4 hills down, 4 more to go. ये है सबसे भयानक वाला। नहीं यार, इससे भयानक की है। नहीं, ये देखना खड़ी चढ़ाई है, ये तो खड़ी चढ़ाई सामने देख। अभी दिखाते हैं खड़ी चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई है भाई, द व्यू तो बड़ा ही सुहाना। पीछे क्लाउड्स ही क्लाउड्स आ रहे हैं यार। इसी बीच चलते चलते हमें दिखी डिस्टेंस में एक वाटरफॉल एंड यहाँ इतनी शांति थी कि काफ़ी दूर की वाटरफॉल के पानी गिरने तक की आवाज़ हमें क्लियरली आ रही थी। वी वर लकी टू हैव अ वेरी डिसेंट ग्रुप एंड द ओनली साउंड्स वी हर्ड ड्यूरिंग दिस ट्रेक वर बर्ड्स, वाटर एंड विंड साउंड्स। एंड अगर आप भी जाओ तो आई वुड सजेस्ट लीव योर लाउड स्पीकर एट होम एंड नेचर की सूदिंग आवाज़ों को एंजॉय करो। लास्ट की कुछ हिल काफ़ी स्टीप थी एंड इन्हें चढ़ते चढ़ते हौसले थोड़े कमज़ोर पड़ रहे थे। बस स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते रहे एंड बीच बीच में रुक के सीनरीज के नज़ारे लेते रहे। सावधानी, हटी दुर्घटना घटी, मेरी घटने वाली थी। द लास्ट हिल विच वी आर गोइंग टू क्लाइंब, और वो पीक है मीसापुलिमला। व्यूज आर अमेजिंग एंड दिस हाइक इज लाइक टू गुड, मस्ट डू यार, मज़ेदार। चलो लास्ट पहाड़ चढ़ते हैं एंड देन विल बी एट द पीक। Deep है। Finally at Meesapulimala Peak. And finally we reached the top of Meesapulimala. The view on one side was blocked by moving clouds and दूसरी side we could see clouds moving towards the mountains. कुछ सेकंड्स के लिए तो we were lost कि हमने कर दिया फाइनली ये ट्रैक पूरा।
उतराई शुरू हो चुकी है हमारी अब। सामने का व्यू लाइक दिस। भाई कैमरा ले लिया ना? हाँ कैमरा पैक कर। नीचे उतरते हुए भी आप वैरायटी ऑफ टेरेन्स क्रॉस करते हो। द फर्स्ट वन इज दिस हिल विद पासिंग क्लाउड्स फॉलोड बाय डेंस ग्रासलैंड्स। सब मीसापुलिमला उतर रहे हैं एंड यार ये वो ट्रैक है विच जस्ट डजंट स्टॉप गिविंग। मतलब व्यूज़ ही व्यूज़ हैं इस पूरे ट्रैक पे। उतर रहे हैं, उतरते हुए भी मतलब देयर आर सेक्शंस विच आर सो ब्यूटीफुल एलिगेंट, इतने सुंदर हैं कि कहने की हद नहीं है मतलब। एंड वी आर इन द मिडल ऑफ पासिंग क्लाउड्स। हमारे सामने से क्लाउड्स पास कर रहे हैं वो पूरे रास्ते के ऊपर से, और उसके बीच में से हम जाते हैं। उतरते हुए फिर से लैंडस्केप चेंज हो चुका है एंड नाउ वी आर वॉकिंग थ्रू अ ग्रासलैंड काइंड ऑफ। बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है यार यहाँ पे। मतलब हर 15-20 मिनट में लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है एंड कुछ भी नेविगेट करके चल रहे होते हैं हम। इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यार। वी कैन सी मीसापुलिमला पीक ऑल्सो फ्रॉम हियर। वो देखो टॉप पे क्लाउड्स में पीक को। तो हम लोग काफ़ी हद तक उतर चुके हैं एंड सो ऊपर आने का रास्ता और वापस जाने का रास्ता अलग है। वापसी का रास्ता इज़ रिलेटिवली ईजी, रिलेटिव बीइंग द कीवर्ड, क्योंकि आप इतना जब चढ़ चुके होते हो तो आपको इजी रास्ता भी थोड़ा सा टफ लगता है। अब मैंशन सामने दिख रहा है, रोडो मैंशन, जहाँ पे हमारी जीप्स पार्क्ड हैं, कमांडर पार्क्ड है, बट वहाँ जाने का रास्ता बहुत लंबा दिख रहा है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो द रूट, एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी एंड रीच आवर बेस। व्यू दिखाएं, ये रास्ता। Safe to say this is one of the prettiest treks that I've ever done. नीचे उतरते हुए हमने नोटिस किया कुछ लोग एकदम चुपचाप बैठ के डिस्टेंस में कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। ध्यान से देखा तो पता चला यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स या फॉक्सेस का शिकार चल रहा था। एक तरफ उन्होंने एक सांबर मार गिराया था पानी में एंड दूसरी तरफ एक वाइल्ड डॉग ने घुमा के सांप अपने बिल से निकाल लिया था। This scene gave the true feeling of being in the wild. इनकी मोटी पूंछ को नोटिस करना, that's how you differentiate between a wild dog and a normal one. बाकी although dangerous, these are very shy creatures. जब इतने लोग सामने इकट्ठे हो गए तो they also receded in the shadows. अति प्यारी सीनरी। ट्रैक एंड होते होते भी सीनरी एंड नहीं हो रही। फाइनली हमारा ट्रैक खत्म हो गया। हालत खराब, लेकिन मजा आया, बहुत मज़ा आया। अमेजिंग सीनिक एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस ट्रैक। ग्रीनरी हर जगह। वी हैव बीन लकी विद द वेदर। या पासिंग क्लाउड्स, बीच में सनलाइट,
Most importantly, no rain. चलो फ्रॉम हेयर विल गो बैक टू स्काई कॉटेज एंड ये हमारा ट्रैक और मोरलेस जर्नी का एंडिंग पॉइंट बनेगा.